हेलो एवरीवन। स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार इजी माध्यम में। मैं हूं दीपक कुमार और आज हम लोग करने वाले हैं सेट नंबर 11 और ये फतेह सीरीज का सेट नंबर 11 है। इससे पहले हम लोगों ने 10 सेट को कंप्लीट कर चुका है और इसका हमने प्लेलिस्ट भी अपने चैनल पे बनाया हुआ है, इसलिए आप लोग वहां भी जाकर उसे विजिट करें और उसे देखें। 25 सेट का टारगेट लिया है जिसमें आपकी नैया को पार लगा दिया जाएगा ट्रेड का। इसलिए आप लोग बिना अगर कुछ भी नहीं पढ़ते फिर भी इसे पास कराने की 100% गारंटी है। इसलिए आप लोग इसी वीडियो को 2 से 3 बार देखिए। ये 10 से 15 मिनट में एक सेट को हमने कंप्लीट करा देता हूँ और ये सेट नंबर 11 है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना समय गवाए हुए। और दोस्तों आपको पता भी होगा कि आपके एग्जाम का डेट भी दे दिया है, इसलिए आप लोग बिना समय गवाए हुए इसे ध्यानपूर्वक देखते रहिए। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला, तैलीय सतह की सफाई हेतु क्या प्रयुक्त करना चाहिए? तैलीय सतह की सफाई हेतु क्या प्रयुक्त करना चाहिए? तो लकड़ी का बुरादा। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सी संरचना इस्पात की सबसे कठिन संरचना है? निम्नलिखित में से कौन सी संरचना इस्पात की सबसे कठिन संरचना है? तो ये हो जाएगा मोर्टेनसाइट। मोर्टेनसाइट। अगला सवाल, धातु का वह गुण जो धातु को तार के रूप में खींचने में सक्षम बनाती है, उसे क्या कहते हैं? धातु का वह गुण जो धातु को तार के रूप में खींचने के रूप में सक्षम बनाती है उसे कहते हैं नमनीयता। अगला सवाल, अस्थाई फीट किसे कहा जाता है? अस्थाई फीट किसे कहा जाता है? तो अस्थाई फीट बल को बल फीट भी कहा जाता है। अस्थाई फीट किसे कहा जाता है? बल फीट को। अगला सवाल, कर्तन उपकरण की गति के कारण कार्य सतह के प्रतिरूप को क्या कहा जाता है? कर्तन उपकरण की गति के कारण कार्य सतह के प्रतिरूप को क्या कहा जाता है? तो उसके प्रतिरूप को सतह गठन कहा जाता है। सतह गठन कहा जाता है। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 6, टेंसाइल लोड के लिए किस स्प्रिंग का प्रयोग किया जाता है? टेंसाइल लोड के लिए किस स्प्रिंग का प्रयोग किया जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हेलिकल टेंशन स्प्रिंग। हेलिकल टेंशन स्प्रिंग। लेंथ सेंटर में निम्नलिखित मानक टेपर दिए जाते हैं। लेंथ सेंटर में कौन सा टेपर दिया जाता है? तो ये हो जाएगा मोर्स। मोर्स। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 8, ब्लॉक लेवल का उपयोग डैश की जांच के लिए किया जा सकता है। ब्लॉक लेवल का प्रयोग किसकी जांच के लिए किया जा सकता है? तो ये हो जाएगा ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज संरेखण। क्वेश्चन नंबर 9, थ्री जॉ चौक का साइज स्पेसिफाई किया जाता है। थ्री जॉ चौक का साइज स्पेसिफाई किया जाता है। तो सही जवाब हो जाएगा चौक की बॉडी का व्यास। क्वेश्चन नंबर 10, सीधा सैंक ड्रिल का एक ड्रिलिंग मशीन के मुख्य धुरी में किसके द्वारा संगठित होता है? सीधा सैंक ड्रिल का एक ड्रिलिंग मशीन के मुख्य धुरी में किसके द्वारा संगठित होता है? तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चक। अगला सवाल, रिवेट के किए गए जोड़ों के मामले में जोड़ों को निपूरण और फुलरन डैश बनाने की जाने वाली प्रक्रिया, यानी रिवेट के लिए जोड़े के मामले में जोड़ों को निपूरण और फुलरन डैश बनाने की जाने वाली प्रक्रिया है। तो ये इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रिसाव रहित। रिसाव रहित। अगला सवाल, जब बेसिक साइज में टॉलरेंस एक ही साइड में दी जाती है तो वह कहलाता है। जब बेसिक साइज में टॉलरेंस एक ही साइड में दी जाती है तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं यूनिलेटरल टॉलरेंस। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 13, ऑक्सीजन एवं एसिटिलीन सिलेंडरों के ऊपर जो वाल्व सॉकेट लगे होते हैं, मतलब ऑक्सीजन एवं एसिटिलीन सिलेंडर के ऊपर जो वाल्व यानी सॉकेट लगे होते हैं उनकी चूड़ियों का संयोजन कैसा होता है? तो उनकी चूड़ियों का संयोजन जो होता है ना, एसिटिलीन में लेफ्ट हैंड तथा ऑक्सीजन में राइट हैंड। अगला सवाल, जहाँ शाफ्ट में कोणीय विचलन होने की संभावना होती है वहां किस बियरिंग का प्रयोग किया जाता है? जहाँ शाफ्ट में कोणीय विचलन होने की संभावना होती है
वहाँ किस बियरिंग का प्रयोग किया जाता है? तो वहाँ पे स्फेरिकल बियरिंग का प्रयोग किया जाता है। अगला सवाल, शाफ्ट को सोल्डरिंग में टीन का प्रतिशत कितना होता है? शाफ्ट सोल्डर में टीन का प्रतिशत कितना होता है? शाफ्ट सोल्डर में टीन का प्रतिशत 63 डिग्री होता है। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से किस रेती का उपयोग अधिकतम सामग्री को तेजी से हटाने के लिए किया जाता है? यानी किस रेती का प्रयोग अधिकतम सामग्री को तेजी से हटाने के लिए किया जाता है? तो वह हो जाएगा चिकनी रेती, बास्टर्ड फाइल। टेपर कोण 60 डिग्री वाले एक चुंबन छिद्रक का उपयोग डैश के लिए किया जाता है? टेपर कोण 60 डिग्री वाले एक चुंबन छिद्रक का उपयोग डैश के लिए किया जाता है? तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लेपित रेखाओं के पर साक्ष्य चिन्हों के अंकन के लिए। लेपित रेखाओं पर साक्ष्य चिन्हों के अंकन के लिए। पुली के रिम के फेस को उत्तम बनाने को कहते हैं? पुली के रिम के फेस को उत्तम बनाने को क्या कहते हैं? तो उसको उत्तम बनाने को क्राउनिंग कहते हैं। टैब वॉशर का उपयोग किया जाता है? टैब वॉशर का उपयोग किया जाता है? टैब वॉशर का उपयोग किया जाता है नटों को लॉक करने के लिए। नटों को लॉक करने के लिए। सीटीसी आग बुझाने वाले यंत्र में कौन सा द्रव वायु दाब के साथ भरा होता है? सीटीसी आग बुझाने वाले यंत्र में कौन सा द्रव वायु दाब के साथ भरा होता है? तो यह सही जवाब हो जाएगा डी, ए और सी दोनों, यानी कार्बन टेट्राक्लोराइड और ब्रोमोक्लोराइड, डिप्थीरिया, मीथेन। अगला सवाल, जब ऐसे स्थानों पर छोटे व्यास के पाइपों की लंबाई बहुत अधिक होती है, जब ऐसे स्थानों पर छोटे व्यास के पाइपों की लंबाई बहुत अधिक होती है जहां पाइपों का रोटेशन संभव नहीं होता है, वहां उन्हें डैश का प्रयोग करके जोड़ा जाता है। तो वहां उन्हें यूनियन जोड़ का प्रयोग करके जोड़ा जाता है। अगला सवाल, किसी कोण को 1 डिग्री से अधिक सूक्ष्मता में मापने व चेक करने के लिए, किसी कोण को 1 डिग्री से अधिक सूक्ष्मता में मापने व चेक करने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 23, छेद में आंतरिक चूड़ी बनाने के लिए क्षेत्र में एक सेकेंड, छेद में आंतरिक चूड़ी बनाने के लिए किस हस्त उपकरण का प्रयोग किया जाता है? छेद में आंतरिक चूड़ी बनाने के लिए किस हस्त उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी टैप का। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रकार का प्रत्यक्ष मापन उपकरण है? निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रकार का प्रत्यक्ष मापन उपकरण है? जैसे सही जवाब हो जाएगा वर्नियर कैलिपर, वर्नियर कैलिपर। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 25, एक बड़े व्यास का वृत्त या चाप बनाने के लिए किस कंपास का प्रयोग किया जाता है? एक बड़े व्यास का वृत्त या चाप बनाने के लिए किस कंपास का प्रयोग किया जाता है? तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी ट्रेमल का कंपास। अगला सवाल, शीट धातु की संचालन से सीधी लंबाई में कट जाती है? शीट धातु की संचालन से सीधी लंबाई में कट जाती है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विदरण। अगला सवाल, निम्न में से मीट्रिक माइक्रोमीटर का लीस्ट काउंट है? मीट्रिक माइक्रोमीटर का लीस्ट काउंट कितना होता है? तो इसका होता है 0.01 mm। गियर पहियों के दांतों के अंदर परिष्करण के लिए आमतौर पर निम्न में से किस फाइल का उपयोग किया जाता है? चलिए, निम्न में से किस फाइल का उपयोग किया जाता है? जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी बैरेट फाइल का। अगला सवाल, एक माइक्रोन का मान होता है, एक माइक्रोन का मान कितना होता है? तो एक माइक्रोन का 0.001 mm होता है। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 30, निम्न में से किसका प्रयोग करके अलग अलग व्यास वाले दो पाइपों को जोड़ा जाता है? निम्न में से किसका प्रयोग करके
अलग अलग व्यास वाले दो पाइपों को जोड़ा जाता है। जैसे सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रिड्यूसिंग सॉकेट। रिड्यूसिंग सॉकेट। अगला सवाल, सानन यानी होर्निंग का उपयोग डैश के परिष्करण के लिए किया जाता है। होर्निंग का प्रयोग किसके परिष्करण के लिए किया जाता है? तो ये हो जाएगा ए यानी आंतरिक बेलनाकार सतह। आंतरिक बेलनाकार सतह। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 32, बड़े बैच उत्पादन के लिए किस ड्रिल का उपयोग किया जाता है? बड़े बैच उत्पादन के लिए किस ड्रिल का उपयोग किया जाता है? तो ये हो जाएगा गैंग ड्रिल मशीन। गैंग ड्रिल मशीन। अगला सवाल, पुली के रैपिंग कोण में किस पुली से वृद्धि होती है? पुली के रैपिंग कोण में किस पुली से वृद्धि होती है? तो उसमें होती है जौकी पुल्ली। जौकी पुल्ली। अगला सवाल, चित्र में किस प्रकार का सुरक्षा संकेत दर्शा गया? ये जो चित्र है किस प्रकार का संकेत दिखा रहा है? तो ये जो चित्र है निषेधात्मक संकेत को दर्शा रहा है। निम्नलिखित में से कौन सी विधि द्वारा बोल्ट उत्पादित होते हैं? निम्नलिखित में से कौन सी विधि द्वारा बोल्ट उत्पादित होते हैं? ये हो जाएगा डी यानी ऑफसेट फोर्जन। ऑफसेट फोर्जन द्वारा। अगला सवाल, मशीन के आकस्मिक अनुरक्षण को क्या कहते हैं? मशीन के आकस्मिक अनुरक्षण को क्या कहते हैं? तो मशीन के आकस्मिक अनुरक्षण को अनिर्धारित अनुरक्षण कहते हैं। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 37, निम्नलिखित में से किसके बचने के लिए क्लैंपस व टी बोल्ट से वर्क को क्लैंप किया जाता है? निम्नलिखित में से किसे बचने के लिए क्लैंपस व टी बोल्ट से वर्क को क्लैंप किया जाता है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दुर्घटना। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 38, सॉलिड बियरिंग प्रायः किसका बना होता है? सॉलिड बियरिंग प्रायः किसका बना होता है? सॉलिड बियरिंग है प्रायः कास्ट आयरन का बना होता है। अगला सवाल, घूमती हुई घड़ी अवस्था में सहारा देने के लिए किस शाफ्ट का प्रयोग किया जाता है? घूमती हुई घड़ी अव्यवस्था में सहारा देने के लिए किस शाफ्ट का प्रयोग किया जाता है? तो ये हो जाएगा, ये सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फुट स्टेप का प्रयोग किया जाता है। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 40, चिन्ह मार्किंग के लिए सरफेस प्लेट का उपयोग क्यों किया जाता है? चिन्ह मार्किंग के लिए सरफेस प्लेट का उपयोग क्यों किया जाता है? ये सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि यह डेटम सतह आधार प्रदान करती है। डेटम सतह आधार प्रदान करती है। डैश को धातुओं की आवश्यक आकृतियों को प्राप्त करने की सबसे पुरानी विधियों में से एक माना जाता है। डैश को धातुओं की आवश्यक आकृतियों को प्राप्त करने की सबसे पुरानी विधियों में से एक माना जाता है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, फोर्जन। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 42, बॉल बियरिंग के प्रकोष्ठ बनाने के लिए किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है? बॉल बियरिंग के प्रकोष्ठ बनाने के लिए किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है? इसका सही जवाब हो जाएगा क्रोमियम स्टील। क्रोमियम स्टील। निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण कोण सतह की बनावट में सुधार लाता है? निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण कोण सतह की बनावट में सुधार लाता है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रैंक एंगल। रैंक एंगल। अगला सवाल, स्टील में तन्यशीलता उत्पन्न करने के लिए कौन सी प्रक्रिया की जाती है? स्टील में तन्यशीलता उत्पन्न करने के लिए कौन सी प्रक्रिया प्रयोग में लाई जाती है? यह तपानुशीतलन। तपानुशीतन। क्वेश्चन नंबर 45, लेंथ मशीन में ड्रिल और रीमर जैसे कर्तन उपकरणों को पकड़ने के लिए डैश का प्रयोग किया जाता है। लेंथ मशीन में ड्रिल और रीमर जैसे कर्तन उपकरणों को पकड़ने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो उसके में हम लोग टेल स्टॉक का प्रयोग करते हैं। उसमें हम लोग टेल स्टॉक का प्रयोग करते हैं। गो और नो गो गेज किस प्रकार का है? गो और नो गो गेज किसके प्रकार का है? तो सीमित गेज का है। सीमित गेज का। अगला सवाल, केस हार्डनिंग के लिए सबसे पहले कार्बोराइजिंग केस हार्डनिंग के लिए सबसे पहले कार्बोराइजिंग की जाती है। इसका मतलब है
जिसका मतलब होता है सी, यानी सरफेस पर कार्बन की प्रतिशत मात्रा को बढ़ाना, सरफेस पर कार्बन की प्रतिशत मात्रा को बढ़ाना। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 50, सॉरी 49। फोर्जन प्रक्रिया में सामान्य तौर पर प्रयोग किया जाने वाला फ्लक्स निम्नलिखित में से कौन सा है? फोर्जन प्रक्रिया में आमतौर पर प्रयोग किया जाने वाला फ्लक्स निम्नलिखित में से कौन सा है? तो ये हो जाएगा बोरेक्स, बोरेक्स। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 50। निम्न में से SWL का सही अर्थ है, SWL का फुल फॉर्म क्या होगा, ये पूछ रहा है। सेफ वर्किंग लोड, सेफ वर्किंग लोड। जब स्क्रू ड्राइवर को घुमाना कठिन हो तो आप कौन सा स्क्रू ड्राइवर प्रयोग करेंगे? जब स्क्रू ड्राइवर को घुमाना कठिन हो तो आप कौन सा स्क्रू ड्राइवर का प्रयोग करेंगे? तो आप करेंगे फिलिप्स स्क्रू ड्राइवर का प्रयोग करेंगे। अगला सवाल, ग्रीस में किस प्रकार का संयोग है? ग्रीस में किस प्रकार का संयोग है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अर्ध ठोस प्रकार, अर्ध ठोस प्रकार। अगला सवाल, मूल छिद्र वह है जिसका, मूल छिद्र वह है जिसका जिसका निचला विचलन शून्य है, जिसका निचला विचलन शून्य है। भी बेल्ट में अनुप्रस्थ काट की कौन सी आकृति होती है? भी बेल्ट में अनुप्रस्थ काट की कौन सी आकृति होती है? तो ये हो जाएगी सब सम लंबाकार। किस पुल्ली में कोई जोर नहीं होता है? किस पुल्ली में कोई जोर नहीं होता है? किस पुल्ली में कोई जोर नहीं होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा सॉलिड पुल्ली में कोई जोर नहीं होता है। फोर्जिंग किस धातु पर किया जाता है? फोर्जिंग किस धातु पर किया जाना चाहिए? तो फोर्जिंग जो है ना, धातु के गलनांक से नीचे पर करना चाहिए। फोर्जिंग धातु के गलनांक से नीचे पर करना चाहिए। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 57। खराद का कौन सा भाग पक्ष, गियर, चालन, पुल्ली इत्यादि का वहन करता है? मतलब खराद का कौन सा जो भाग है ना, पक्ष, गियर, चालन, पुल्ली इत्यादि का वहन करता है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी हेड स्टॉक। अगला सवाल, एक वस्तु डैश के उद्देश्य के लिए खराद के छिद्र में छिद्रित होता है। एक वस्तु डैश के उद्देश्य के लिए खराद के केंद्र में छिद्रित होता है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी केंद्रों के बीच में खुदाई या छीलने के लिए, एक छिद्र खोलने के लिए। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 59। निम्न में से किस कार्य के लिए शेपर के क्लेपर बॉक्स का प्रयोग किया जाता है? निम्न में से किस कार्य के लिए शेपर के क्लेपर बॉक्स का प्रयोग किया जाता है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रिटर्न स्ट्रोक के दौरान टूल को उठाने के लिए। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 60। स्टील रूल की सबसे कम कम गिनती कितना है? स्टील रूल की सबसे कम गिनती कितना है? तो इसकी सबसे कम गिनती जो है ना 0.50 mm है, 0.50 mm है। अगला सवाल, वाइस का बॉक्स नट किस धातु का बना होता है? वाइस का बॉक्स नट किस धातु का बना होता है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गन मेटल का बना होता है। अगला सवाल, मौजूदा छेद के सिरों को बेवल करने की प्रक्रिया को डैश कहा जाता है? मौजूदा छेद के सिरे को बेवल करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो उस प्रक्रिया को कहते हैं काउंटर सिकिंग, काउंटर सिकिंग। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 63। डैश के मिश्रण का प्रयोग सामान्यतः कर्तन द्रव के रूप में किया जाता है? डैश के मिश्रण का प्रयोग सामान्यतः कर्तन द्रव के रूप में किया जाता है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विलेय तेल और जल, विलेय तेल और जल, यानी ऑप्शन नंबर बी, विलेय तेल और जल। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 64। निम्नलिखित में से कौन सा संयंत्र के रख रखाव का एक लाभ है? निम्नलिखित में से कौन सा संयंत्र के रख रखाव का एक लाभ है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यह उपकरण के जीवन को बढ़ाता है, यह उपकरण के जीवन को बढ़ाता है। अगला सवाल, लंबी शाफ्ट या मशीनों के घूमते हुए पुर्जों को सही स्थिति में रखने व सहारा देने वाले उपकरणों को क्या कहते हैं? लंबी शाफ्ट या मशीनों के घूमते हुए पुर्जों को सही स्थिति में रखने व
सहारा देने वाले उपकरणों को क्या कहा जाता है? तो उसको कहा जाता है बियरिंग कहते हैं, उसको बियरिंग कहते हैं। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 66, किसी जॉब पर नॉर्मलाइजिंग प्रक्रम करने का मुख्य उद्देश्य है। किसी जॉब पर नॉर्मलाइजिंग प्रक्रम करने का उद्देश्य क्या है? तो उसका उद्देश्य है उपरोक्त सभी यानी यांत्रिक गुणों का भी विकास करना, कास्ट के लिए जॉब के कणों को समान तथा महीन बनाना, धातु की समर्थ तथा कठोरता को बढ़ाना, यानी इनमें से सभी। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 67, चूड़ी काटने वाली डाई डैश में आयोजित की जाती है। चूड़ी काटने वाली डाई डैश में आयोजित की जाती है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, डाई स्टॉक में। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 68, जब दो शाफ्ट अलाइनमेंट में न हो तो किस कपलिंग में प्रयोग किया जाता है? जब दो शाफ्ट अलाइनमेंट में न हो तो किस कपलिंग में प्रयोग किया जाता है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मफ कपलिंग, मफ कपलिंग। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 69, बेंच वाइज के जॉ प्लेट किस धातु की बनी होती है? बेंच वाइज के जॉ प्लेट किस धातु की बनी होती है? तो ये बनी होती है कास्ट आयरन की बनी होती है। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 70, क्लैंप युग्मक के लिए निम्नलिखित में से दूसरा नाम कौन सा है? क्लैंप युग्मक के लिए निम्नलिखित में से दूसरा नाम कौन सा है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, फ्लैंज युग्मन, फ्लैंज युग्मन। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 71, ढलवा लोहे की मशीनिंग के लिए किस प्रकार के शीतलक का उपयोग किया जाता है? ढलवा लोहे की मशीनिंग के लिए किस प्रकार के शीतलक का उपयोग किया जाता है? यह सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, किसी भी शीतलक की आवश्यकता नहीं है, किसी भी शीतलक की आवश्यकता नहीं है। क्वेश्चन नंबर 72, दोस्तों अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे और वीडियो को लाइक कर दे। हमने इसका 10 सेट कंप्लीट कर लिया है और इसका प्लेलिस्ट भी बनाया है, इसलिए आप लोगों ने देखना ना भूलें। चलिए क्वेश्चन नंबर 72, एक चक्कर में ड्रिल जॉब में जितना आगे बढ़ती है उस दूरी को क्या कहते हैं? एक चक्कर में ड्रिल जॉब जितना आगे बढ़ती है उस दूरी को क्या कहते हैं? तो उस दूरी को हम लोग कहते हैं फीट कहते हैं, उस दूरी को फीट कहते हैं। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 73, टेम्परिंग में डैश है, टेम्परिंग में डैश, टेम्परिंग में होता है भंगुरता कम करके टफनेस को बढ़ाया जाता है, भंगुरता कम करके टफनेस को बढ़ाया जाता है। अपरूपण का उपयोग डैश को काटने के लिए किया जाता है, अपरूपण का उपयोग किसको काटने के लिए किया जाता है? तो अपरूपण का प्रयोग है ना मोटी चादर काटने के लिए किया जाता है। स्लिप गेज के अनुप्रस्थ काट का आकार क्या होता है? स्लिप गेज के अनुप्रस्थ काट का आकार क्या होता है? तो ये होता है 32 mm इंटू 9 mm, 32 mm इंटू 9 mm। दोस्तों अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।